पंजाब में बिल्डर कम बल्कि कब्जाधारी बिल्डर अब ज्यादा होने लगे हैं। जी हाँ, हम एक ऐसे ही बिल्डर के तमाम अवैध कब्जों की कहानी इस पूरी खबर में दिखाएंगे, जिसने एक नहीं बल्कि कई जगह अवैध तरीके से कब्जे किए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। तो देखिए हमारी इस खास खबर में कि आखिरकार कौन सा ये बिल्डर है जिसने अवैध तरीके से कब्जा कर मोटा मुनाफा कमाने में जुटा है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए कब्जेधारी बिल्डर की एक एक अवैध कब्जे की कहानी कि आखिरकार कैसे सेंट्रल पार्क बिल्डर कम बल्कि कब्जाधारी बिल्डर ज्यादा बन गया है। बिल्डरों की गुंडागर्दी और बिल्डरों की मनमानी इन दिनों अपने चरम पर है। बिल्डर है कि ना तो हाई कोर्ट की मानते हैं और ना ही डीटीसीपी की सुनते हैं, क्योंकि जनाब बिल्डर जो ठहरे। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल पार्क बिल्डर की, जो कि बिल्डर कम बल्कि कब्जाधारी ज्यादा है। इस कब्जेधारी बिल्डर के एक एक कब्जे की कहानी हम आपको बताएंगे और कैसे इस बिल्डर ने कब्जा कर मोटा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। कब्जाधारी बिल्डर यानी सेंट्रल पार्क बिल्डर ने एक जगह नहीं बल्कि जगह जगह कब्जे कर रखे हैं और उन कब्जों से मोटा किराया उगाना शुरू कर दिया है। दरअसल गुरुग्राम के सोहना रोड पर फ्लावर वैली के गेट के सामने से ही इस बिल्डर के कब्जेधारी होने के तमाम सबूत मिल जाते हैं और ये सबूत डीटीसीपी और हाईकोर्ट के आदेशों को भी ठेंगा दिखाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बिल्डर ने सेक्टर रोड पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था। लेकिन सरकारी विभागों ने आदेश जारी किया था कि बिल्डर इस अवैध कब्जे को हटाए और सेक्टर रोड को पूरी तरह से खाली कर दे। लेकिन बिल्डर है कि ना अधिकारियों की सुनता है ना महकमे की मानता है और अब तक बिल्डर ने इस पूरे सेक्टर रोड को कब्जा मुफ्त नहीं किया, बल्कि टीन शेड हटाकर हाईवे के पास ही रख दिया और इस पूरे रास्ते को अब तक बंद किया हुआ है। अगर कोई आम आदमी इस सरकारी रोड के जरिए अपने प्लॉट या खेत तक पहुंचना चाहता है तो उससे भी सेंट्रल पार्क के सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर पूछताछ करते हैं और पूछताछ इसलिए की जाती है कहीं कोई व्यक्ति कब्जाधारी बिल्डर के कब्जे की कोई फोटो या वीडियो ना बना ले। और यहीं से शुरू होती है इस बिल्डर के कब्जेधारी होने के तमाम सबूत। जैसे जैसे पूरे फ्लावर वैली में आप घुसते जाएंगे तो इस कब्जेधारी बिल्डर की एक एक कब्जे की पोल खुलती जाएगी। सेंट्रल पार्क बिल्डर ऐसा कब्जाधारी बिल्डर है जिसने दूसरे बिल्डर की जमीन पर भी कब्जा कर डाला और वहां से उगाही का मोटा खेल शुरू कर दिया। दरअसल यशदीप बिल्डर्स की करीब 12.25 एकड़ जमीन है और इसमें से 8 एकड़ जमीन पर बिल्डर की तरफ से लाइसेंस ले रखा है। बाकी की जमीन पर जब बिल्डर ने लाइसेंस एक्सटेंशन के लिए पैमाइश करवाई तो पता चला कि आधे से ज्यादा जमीन पर सेंट्रल पार्क बिल्डर ने कब्जा किया हुआ है और इस कब्जे से मोटा किराया भी सेंट्रल पार्क बिल्डर वसूल रहा है। इस पूरी जमीन की पैमाइश करवाई गई और उसके बाद सेंट्रल पार्क को बताया गया कि वो बिल्डर नहीं बल्कि कब्जाधारी बिल्डर है। आनन फानन में सेंट्रल पार्क को अपने अवैध कब्जे को हटाना पड़ा। इतना ही नहीं, झोपड़ी नुमा और हट नुमा बने ये बड़े बड़े हॉल सेंट्रल पार्क की तरफ से बनाए गए हैं और वो भी सरकारी बरसाती जमीन के नाले पर, जो कि सरकारी नाला है और यहाँ से अरावली की पहाड़ियों से होता हुआ करीब 5 गांवों का बरसाती पानी यहाँ से गुजरता है। लेकिन बिल्डर की हिम्मत और कब्जाधारी का नया रूप देखिए कि कैसे सरकारी नाले पर इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट और ढाबे खड़े कर दिए, जहां लोग अपनी पार्टी एंजॉय करने के लिए आते हैं और बिल्डर उनसे मोटा मुनाफा वसूलता है। अगर सरकारी जमीन पर कोई आम आदमी कब्जा कर लेता तो फिर आरएस भाट की टीम भी अपने दल बल के साथ वहां पहुंचती। लेकिन ये जनाब बिल्डर जो ठहरे और भला बिल्डर से कौन और क्यों पंगा लेगा। यही कारण है कि बिल्डर की यहाँ मनमानी चलती है और बिल्डर लगातार कब्जाधारी बिल्डर बनता जा रहा है और वहीं से अवैध उगाही का खेल भी शुरू कर दिया है। दरअसल जब हमने सेंट्रल पार्क बिल्डर से इस पूरे मामले में उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने इन तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए ये कहा कि उन्होंने किसी तरह का कोई कब्जा नहीं किया हुआ है। हमारा टोटल 12.25 एकड़ लैंड थी, इसमें 8 एकड़ का हमने लाइसेंस लिया हुआ था। इसके साथ हमने दूसरी लैंड के लिए भी एक्सपेंशन के लिए लाइसेंस लगाया। तो जब एक्सटेंशन के लिए लाइसेंस गया तो उसमें पता गया कि सारी जो मैक्सिमम जमीन थी इसके कब्जे में थी और फिर हमने इसको इन्फॉर्म किया गया
पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया, डीटीपी को भी इन्फॉर्म किया, हाई कोर्ट के आदेश भी थे, लेकिन इसके बाद ये कोई सुनता नहीं था किसी की बात। तो उसके बाद चीज़ को सब पैमाइश करने के बाद जब बताया गया तो उसको हटाई गई सारी ज़मीन। देखो कई गाँवों को ये नाला लगता है और बारिश आने पे सबको परेशानी हो सकती है और ये होती भी होगी। अब गांव वाले कोई आते नहीं है क्योंकि वो उसका अपना दबदबा है, तो दबदबे के अंदर लोग जाते नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इतनी कंप्लेंट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद सेक्टर रोड को आज भी इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। लोगों को आवाजाही में, जिनकी ज़मीनें अंदर है, किसान को, सबको बड़ी परेशानी होती है। घंटों घंटों लोग वेट करते हैं। तो उस परेशानी का हल हम फिर निवेदन करेंगे सरकार से कि इसका समाधान कराया जाए। हर चप्पे चप्पे पे इन्होंने गार्ड बैठे हुए हैं, तो सबसे पूछताछ होती है, डिस्टर्बेंस होती है। मैं अपने प्लॉट पे नहीं जा सकता, मैं अपने खेत पे नहीं जा सकता। ये चीज़ें तो रेगुलर चल ही रही हैं। बहरहाल जिस तरह से सेंट्रल पार्क बिल्डर की तरफ से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है, अगर यही काम कोई आम आदमी करता तो उस पर अब तक प्रशासन का पीला पंजा चल चुका होता, साथ ही उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी होती। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।